ऐतिहासिक दिन है। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी, इन 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दी थी। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी दोस्तों। आज आम आदमी की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तक हम लोग इस देश के लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल अंत में जा रहा है। इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों की। मैं परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये जीत हुई है, ये वाकई है कुदरती करिश्मा लगता है। 2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल हमारी वजह से नहीं हुआ। अभी तो केवल आम आदमी की सरकार बनी है, असली लड़ाई अभी बहुत लंबी है और ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते। ये अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, 6 लोग 7 लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाए तो इस देश से दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है, हमें ये बिल्कुल घमंड नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अब हम लोगों को दिल्ली एक साथ मिलकर चलानी पड़ेगी। अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। दोस्तों, याद करो, आज से 2.5 साल पहले यहीं पे हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे जब राम अन्ना हजारे जी ने 13 दिन का अनशन करा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? हम लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो। इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, अनशन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश को सुधारा नहीं जा सकता। इस देश अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी, अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और इस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी है।
आज हमारे देश की समस्याएं, कई सारी समस्याएं गंदी राजनीति की वजह से है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं क्योंकि राजनीति खराब है, क्योंकि मंत्री मिले हुए हैं। आज पानी नहीं आता है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि राजनीति खराब है। दोस्तों, इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम सब लोग निकले हैं और आज का दिन उस जर्नी में एक बहुत ही ऐतिहासिक पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमने अपनी एक बहुत ही जाबाज साथी संतोष कोहली को भी खो दिया। संतोष कोहली शहीद हो गई, लेकिन आज हिंदू धर्म में कहा गया है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आज संतोष कोहली की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर वो हमें देख रही होगी, अगर वो सुन रही होगी, तो वो खुश होगी कि उसकी शहादत बेकार नहीं गई। आजकल कई लोग मुझे कहते हैं कि अरविंद जी सतर्क रहना क्योंकि अफसरशाही आपको सफल नहीं होने देगा। मैं ये नहीं मानता। पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली के कुछ अफसरों से मिला हूँ और साथियों, ये मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अगर कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं तो अधिकतर अफसर बहुत ईमानदार है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं। और आज दिल्ली के अफसरशाही के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली की अफसरशाही को दिल्ली के लोगों के साथ मिलके देश के लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि अगर सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे अफसर इकट्ठे हो जाएं, जनता इकट्ठी हो जाए, नेता इकट्ठे हो जाए, तो हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। मैं केवल अपने मंत्रीगण से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाएगा। हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। कार्यकर्ताओं के लिए भी है। आप अपने इलाके में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपनी गली में जाओगे, सबसे हाथ जोड़ के विनती के साथ, विनम्रता के साथ आपको काम करना है, सबकी सेवा करनी है। हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, देश की सेवा करने के लिए आए हैं और ये सेवा भाव हमें कभी नहीं भूलना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम सब लोगों ने मिलके, इस देश की जनता ने मिलके, दिल्ली की जनता ने मिलके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, भ्रष्ट ताकतों को ललकारा है, सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा है। दोस्तों, ये सारी ताकतें चुप नहीं रहने वाली। ये हमारे सामने तरह तरह की अड़चनें आएंगी। मुझे कई सारी खबरें मिल रही हैं, अभी उनका जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है। ये तरह तरह की अड़चनें आएंगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता तो होता नहीं है। सच्चाई का रास्ता तो कांटों भरा होता है। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। कि हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, इन मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने। जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी हम अकेले पूरी नहीं कर सकते, जनता के साथ मिलकर करेंगे, जनता के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता का, जिस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदें और आशाएं बढ़ गई हैं, कई बार डर लगता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि फल तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सफल होंगे कि असफल होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमें साहस देना कि हम कोई गलती ना करें, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो अंत में सच्चाई की विजय अवश्य होगी। और इस पूरे संघर्ष में मैं सभी के साथ का आह्वान करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना, आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए काम करना। अभी विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा, 1 हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा, हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है। हम यहाँ पे कोई तो आए नहीं है कि जोड़ तोड़ कर। साथियों, अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पिछले 2 साल से इस देश के अंदर कुछ बहुत ही अद्भुत हो रहा है। जब अन्ना हजारे जी आए थे, यहीं पे अनशन पे बैठे थे, सारे देश के लोग सड़क के ऊपर उतर के आ गए थे। ऐसा कैसे हुआ? मैंने बहुत सोचा, जरूर भगवान का चमत्कार है, अल्लाह का चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है। पिछले साल जब दामिनी का बलात्कार हुआ, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। बलात्कार तो इसके पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल से दोस्तों कुछ ना कुछ हो रहा है इस देश के। पूरे देश के अंदर एक अद्भुत तरंग दौड़ रही है दोस्तों, बदलाव की आंधी है। मेरा मन कहता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल। लेकिन कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। लेकिन उसके पहले अभी अपना कोई काम नहीं हुआ करता था बिना रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने जाते थे, कोई भी काम करवाने जाते थे, हमसे पैसे मांगते थे, और पैसे नहीं दो तो धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना। रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे दोस्तों। कसम खाएंगे, मैं एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। एक बार फिर दोहराएंगे, मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी
कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। और अंत में जैसा कि मैं हर बार हम लोग अंत अपनी पार्टी की प्रार्थना से करते हैं। हमारी पार्टी की प्रार्थना से मैं एक एक लाइन बोलूंगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, मैं गाता बहुत खराब हूँ और मेरी आवाज भी बहुत खराब है, लेकिन मैं एक एक लाइन बोलूंगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे पूरे भाव के साथ बोलेंगे। इस प्रार्थना के बोल बहुत अच्छे हैं। ये प्रार्थना बताती है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। मोबाइल करके महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, जैसा हमेशा हम लोग करते रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो, ना लगे। हमेशा कोशिश करिए केजरीवाल वहाँ से महिलाओं को केजरीवाल जैसे अनुशासन के साथ हमेशा हम काम करते रहे, वैसे निकलेंगे यहाँ से। बहुत लोग आए हैं, पूरे देश भर से लोग आए हैं, पूरी दिल्ली से लोग आए हैं। कहीं किसी को किसी कार्यक्रम की वजह से